जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय, जिसमें हम यमलोक एवं यम सभा के बारे में बात करेंगे। चित्रगुप्त के द्वारा भवनों के विषय पर चर्चा करेंगे। धर्मराज के 4 द्वार के बारे में, पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश, यमराज यमलोक में किसके साथ बैठते हैं, इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, यमलोक कितना कैसा है, किसने बनवाया, यह सब मुझे बताएं। सभा कैसी है, उस सभा में किसके साथ धर्मराज बैठते हैं। हे दीनबंधु भगवान, कैसे धार्मिक धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर जाते हैं। भगवान बोले कि हे गरुड़ सुनो, धर्म नगरी में नारद आदि ऋषियों के जाने योग्य मार्ग बड़े पुण्य से मिलता है, वह तुमको बताता हूँ। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित देवदानवों से अभेद्य है। वह पुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन परिमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का एक सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई व चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है तथा वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से सुशोभित है। वह विमान समूह से घिरा हुआ है और गायन वादन से गूंजता रहता है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। उद्यान उपवन आदि द्वारा रमणीय है। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण कलरव करते रहते हैं। उसके चारों तरफ गंधर्व अप्सरा गान करती रहती है। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परमोत्त भद्र एवं आसन पर चित्रगुप्त बैठा हुआ है। सब प्राणियों की आयु की ठीक ठाक गणना करता रहता है। जीवों के अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब मोहित न होकर जिसने जैसा शुभ व अशुभ कर्म किया है, उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के ग्रह से पूर्व दिशा में ज्वर का महाग्रह है और उसके घर में दक्षिण शूलता और विस्फोटक के घर है तथा पश्चिम में कालपाश, अजीन तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजयोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में क्षीरपेड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का घर घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते रहते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का भवन है। वह दिव्य रत्न में तथा विद्युत की ज्वालामाओं से युक्त और सूर्य के समान दीप्तिमान है। 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैदुर्य मणि से रचित 1000 स्तंभ सुवर्ण से अलंकृत हर्म्य और प्रसाद ग्रहण से युक्त है। शरद ऋतु के अभ्र जैसी शोभा तथा सुवर्ण कलश द्वारा सुमनोहर चित्र स्फटिक मणि की सीढ़ियों ही मणि से सुशोभित होकर लाल हो गई है। मोतियों की जालियों से जड़ित खिड़कियां हैं तथा ध्वजा पताका से विभूषित घंटाओं के नाना शब्दयमान सुवर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक सुवर्ण हजारों किवाड़े तथा वृक्षलता गुच्छों से सुशोभित है। इस प्रकार अनेक प्रकार के भूषण आदि से विभूषित विश्वकर्मा ने आत्मयोग के प्रभाव से निर्माण किया है। धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाश है। चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंडा है न अधिक गर्म। वह मन को अधिक हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है।
किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं होती। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम है वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। मधु, शीतल जल, उष्ण जल तथा पुण्य वाले शब्द आदि भी है उस सभा में, और कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष आदि है। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यवस्था नहीं होती। सबके इच्छा अनुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक विश्वकर्मा ने रचा। उग्र तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूपी, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ रहते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देह युक्त है, वस्त्र अलंकार सहित सब कर्म पुण्य से वहाँ शोभित होते हुए रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुकंपा युक्त भगवान सिंहासन पर आरूढ़ रहते हैं। वह 10 योजन विस्तृत सब रत्नों से अलंकृत है। सतपुरुष में श्रेष्ठ धर्मराज आसन पर सिर पर छत्र कुमंडल से शोभायमान अमूल्य मुकुट से अलंकृत है। नील मेघ के समान है कांति जिसकी अलंकार युक्त तथा हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं हवा कर रही है। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रही है। पाश हाथ में धारण किए हुए मृत्यु बलिकाल चित्र विचित्र वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित है। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना प्रकार के दूतों से धर्मराज घिरे रहते हैं। हे गरुड़, अग्नि, वाष्प, सोमप, उष्म में स्वधावान, बह पद, मूर्तिमान और अमूर्तिमान जो पितर है तथा अर्यमा आदि को जो पितृ आदि गण है, और जो अन्य मूर्तिमान पितर है, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रेवतु, अंगिरा, जमदग्नि पुत्र परशुराम, भृंगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये तथा अन्य बहुत से पितृराज की सभा में है, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के निर्णेता गण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचुकुंद, निमि, अयाति, पृथु, नहुष, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्त्र अर्जुन, राजश्री, बड़े पवित्र कीर्तिशाली, बहुश्रुत, बहुत अश्वमेघ आदि यज्ञ कर चुके ऐसे धर्मराज के सभा में है। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति रहती है। वहाँ न पक्षपात होता है, न झूठ बोल पाता है, और न किसी के प्रति मातस्वी भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे हमेशा उस सभा में व्यवस्थव यम की उपासना करते हैं। हे गरुड़ धर्मात्मा, धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पाप आत्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं, वे उस सभा के दर्शन नहीं कर पाते। धर्मराज की पुरी में जाने के 4 रास्ते हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है, उसके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। पूर्व आदि 3 मार्गों में जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं, वे पुण्य आत्मा होते हैं और अन्य पुण्य कर्मों के बल से वहाँ जाते हैं। उनके बारे में सुनो। पूर्व मार्ग सांसारिक वस्तुओं के साथ तथा पारिजात वृक्ष के छाया से आच्छादित एक रत्न मंडप है। उस मार्ग में अनेक विमानों से व्याप्त हंस पक्षियों से सुशोभित विद्रुम बगीचा तथा अमृत बिंदु आदि से सुशोभित है।
इस रास्ते से ब्रह्म ऋषि, पवित्र, राजश्री, विद्याधर, महोरग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में लगे रहने वाले, गर्मी की ऋतु में जल की प्याऊ लगवाने वाले, माघ के माह में लकड़ी का दान करने वाले उस रास्ते से धर्मराज की पुरी में प्रवेश करते हैं। वर्षा ऋतु में वैरागी आदि महापुरुषों के आने पर उनका दान मान से सत्कार करने वाले तथा उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी व्यक्तियों को अमृत में वाणी से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में विश्वास करने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, माता पिता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, भूमि का दान करने वाले, घर का दान करने वाले, गो का दान करने वाले, विद्या का दान करने वाले, पुराण प्रवक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्य आत्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज की पुरी में प्रवेश करते हैं। ये सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जिसमें सैकड़ों बड़े बड़े रथ और पालकी स्थित है। नरयान द्वारा उस रास्ते से जाते हैं। उस रास्ते में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों से सुशोभित अमृत बिंदुओं से युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा, सूर्य की सेवा करने वाले, पर्वों पर तीर्थ स्थानों पर स्नान करने वाले, धर्म युद्ध पर संग्राम में अपने प्राण त्यागने वाले, अनशन व्रत धारण कर मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी गोग्रह में तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले, ब्राह्मण के अर्थ स्वामी के निमित्त तीर्थ क्षेत्र आदि में मरने वाले, देवताओं के हितार्थ अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, योग्य अभ्यास से मरने वाले, जो सुपात्र के पूजक है, महादान में रत है, ऐसे सब व्यक्ति उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। तीसरा रास्ता पश्चिम दिशा से है। यह रास्ता वन रत्नों के मंदिरों से व्याप्त है, अमृत रस से सदैव पूर्ण, पावड़ियों से युक्त है। यह मार्ग हाथी घोड़ों से परिपूर्ण है। हाथी ऐरावत वंश के हैं, घोड़े उच्च श्रेवा वंश से उत्पन्न है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, सच्छास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु जी के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, पर हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा न करने वाले, अपनी पत्नी में आसक्त संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, मोह, पाषाण, कांचन, सन्यासी, ज्ञान वैराग्य में संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत करने वाले, कर्म को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, तीनों ऋणों से विमुक्त, पंचयज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से दूर तथा सत्संगति में रहने वाले, ऐसे पुरुष अप्सरा गणों के सहित विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर धर्मराज की सभा में जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आया देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर सम्मानित करते हैं और उनके सम्मुख आते हैं। उस समय धर्मराज चतुर्भुज भगवान विष्णु रूप और शंख चक्र गदा तथा खग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और पाद्य, अधैर्य आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। हे सभ्यगण, ज्ञानी जनों को नमस्कार। ये इस मंडप को भेद कर ब्रह्मलोक में जाएंगे। बुद्धिजनों में श्रेष्ठ नरक भूरी आप लोगों ने सुख प्रदान करने वाले पुण्यों से देवत्व प्राप्त किया है। जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण कर नित्य का साधन न कर नरक में जाता है, उस अधिक दूसरा कोई दुष्ट भी नहीं है। अप्राप्य दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर धर्म का पालन नहीं करता, वह जो
इस अस्थिर शरीर से धन आदि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रहण कर सब वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाए। ऐसे धर्म वचनों को सुनकर पुण्यवान पुरुष धर्मराज व उनकी सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित, मुनीश्वर आदियों से स्तूयमान होकर विमान में बैठ उच्चतम पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं, वहाँ कल्प पर्यंत निवास कर देवता आदि के भोग योग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। महाधनी सर्वज्ञ, समस्त शास्त्रों में निपुण, फिर आत्मविचार से परम गति को जाते हैं। हे गरुड़, यम संबंधित जो प्रश्न तुमने पूछा मैंने तुम्हें विस्तार से बता दिया। जो कोई भक्ति से सुनेगा या मनन करेगा तो वह धर्मराज की सभा में जाएगा।